चलिए, आप लोग मतलब कि ये जो है चौथी ह्यूमन रिप्रोडक्शन की चौथी पार्ट है। और अपने लोग कर क्या रहे हैं, कैप्सूल कोर्स कर रहे हैं, नीट ICR +2, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे क्या, एस्पर्मेटोजेनेसिस का, और एस्पर्मेटोजेनेसिस को लगभग एंड कर चुके हैं, बिल्कुल एंड कर चुके हैं। तो उसमें एंड में क्या क्या करे हुए हैं कि जैसे अपन बात करें कि स्पर्म के कंडीशन में, तो आपको क्या बोले थे कि इसकी लाइफ स्पेन जो है कितना 24 to 48 आवर्स होता है। एक इजैकुलेशन से 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं, और इसमें से 60% का नॉर्मल शेप एंड साइज होता है, और 40% जो विगरस शेप एंड साइज का होता है, जिसमें मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है। स्पर्म की लेंथ की बात करें बेटा तो 60 माइक्रोमीटर के आसपास होती है, और वुमेन के स्पर्म के पास जो है हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल होता है, 4 पार्ट। तो इसमें से थोड़ा सा बात करते हैं, हेड की बात करते हैं। तो हेड के कंडीशन में बेटा बात करो तो इलोंगेटेड यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, वहाँ के उसके ऊपर एक्रोजोम होती है। एक्रोजोम ड्राइव्ड होता है फ्रॉम द गोल्जी बॉडी ऑफ द स्पर्मेटिड्स, ठीक है ना। मतलब कि गोल्जी बॉडी का मॉडिफिकेशन से एक्रोजोम, उसमें एंजाइम होता है, हायालुरोनिडेज एंजाइम होता है, या स्पर्म लाइसिन एंजाइम होता है। यहाँ पे एक्रोजोम के पास ये एंजाइम बिल्कुल याद रखिएगा, जो हेल्प करता है किसमें, फर्टिलाइजेशन में। इतनी बात याद रहेंगे। और हेड के कंडीशन में क्या बात करते हैं, इसके सरफेस जो है कंपेटेबल प्रोटीन होती है, जिसको बाइंडीन या एंटी फर्टिलाइजिन बोलते हैं। वही सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन की बात करते हैं। जब तक पहचानेंगे नहीं तब तक फर्टिलाइजेशन का मौका नहीं देंगे। कहने का मतलब क्या है कि जैसे सिंपल तरीके से अपने को बात करा जाए कि बेटा सबसे पहले फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन की बात करते हैं, तो फर्टिलाइजिन होता है ओवम पे, और एंटी फर्टिलाइजिन कहाँ पे होता है, स्पर्म पे। एंटी मतलब समझ, ए हो गया एंड्रोजन, एंड्रोजन मतलब कि मेल जो है, अ, समझ में आ रहा है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो कंडीशन याद रहेगा, एंटी मतलब मेल, मेल पे, मेल के स्पर्म पे एंटी फर्टिलाइजिन जो क्या है, एक स्पेशल टाइप का जो है मतलब कि प्रोटीन है। आगे बात करेंगे, बहुत सारा बात करना है। तो एंटी फर्टिलाइजिन कहाँ स्पर्म पे होते हैं, और फर्टिलाइजिन कहाँ एग पे होते हैं। एक दूसरे को जब तक रिकॉग्नाइज नहीं करता है केमिकली, ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है, जब तक रिकॉग्नाइज नहीं करेगा तब तक फर्टिलाइजेशन के लिए मौका नहीं देगा। नहीं तो ऐसे में क्या हो जाएगा बेटा कि बिल्कुल जो है स्पर्म मतलब कि किसी का स्पर्म किसी का एग आकर के किसी को फर्टिलाइज करके कुछ से कुछ पैदा कर देंगे, तो बिल्कुल केमिकली रिकॉग्नाइज करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बाइंडीन होगा, जिसको क्या बोलते हैं, कंपेटेबिलिटी प्रोटीन। कंपेटेबल होगा स्पर्म एंड एग तो फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ पे जैसे ही बात करते हैं तो आप कह रहा कि बाइंड्स विथ फर्टिलाइजिंग, जो रिसेप्टर एग के ऊपर होता है, करते सिक्रीशन ऑफ एपिडर्मिस, वास्ट डिफरेंस, ये सारे के सारे चीज़ क्या करता है, स्पर्म के मैच्योरेशन और मोटिलिटी को प्रोवाइड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एक अरेंजमेंट होता है, कैसा जिग जैग मैनर में होता है, उसको नीवेन कार्न बोलते हैं। यहाँ पे स्पायरल प्रोवाइड द स्विमिंग ऑफ द स्पर्म, स्पर्म को स्विमिंग के लिए जो है वो क्या करते हैं, मतलब कि उसमें एनर्जी भरते हैं, एनर्जी देते हैं। तो बेटा आगे की तरफ चलिए, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं बात करेंगे, अपने को बात करना है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो यहाँ पे जैसे ही बात करते हैं कि यहाँ पे सिक्रेशन ये सारे के सारे देते हैं स्पर्म मोटिलिटी के लिए, निवन कॉन्ट, ठीक है ना, स्विमिंग स्पर्म के लिए। स्ट्रक्चर की बात करता है तो ये क्या है कि ये आपका एक्रोजोम है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, जेनेटिक मटेरियल इसमें है जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। यहाँ पे हेड की बात करते हैं तो इसके रीजन में दो आपका स्ट्रक्चर होता है बेटा। क्या होता है, दो स्ट्रक्चर होता है। इस जगह पे दो छोटा छोटा स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रियोल। बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल सेल्स में मतलब कि रिप्रोडक्शन में, ये डिवीजन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इसकी रोल। तो ये वाला जो है क्या करता है कि जब फर्टिलाइजेशन क्लीवेज होते हैं तो क्लीवेज के समय में कहाँ एग में ये जा कर के क्लीवेज करता है, ठीक है ना। और ये वाला क्या करता है, एक्सोनीम, देखना बेटा, एक्सोनीम बनाने का काम करता है। मतलब कि ये मतलब टेल में जो एक्सोनीम है उसको बनाने का काम करता है। तो ये डिस्टल सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल बोले तो न्यूक्लियस के पास, और डिस्टल बोलते हैं न्यूक्लियस से दूर। ये क्या करता है, एक्सोनीम, एक्सियल फिलामेंट्स को बनाते हैं, जिसमें जो ट्यूबुलिन प्रोटीन जो होते हैं, जो 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 माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करते हैं, 9+2 अरेंजमेंट होता है। और कंडीशन क्या है बेटा, मिडिल पीस में ये सारे के सारे बात हमने कर चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे कि ठीक है, यहाँ पे जैसे ही बात करते हैं बेटा कि ये, ठीक है ना, जैगोट में
उस समय बात करता है क्लीवेज, फर्स्ट क्लीवेज के कंडीशन में, ठीक है ना। और ये एक्सियल फिलामेंट्स देते हैं स्पर्म को। यहाँ एक नोट है बेटा कि पोस्टीरियर हाफ न्यूक्लियस, नेक, मिडिल फेस, ये सारे के सारे बात करते हैं। और ये जो घिरे रहते हैं उसको मैनचिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैनचिट। एक शीथ, शीथ दिख रहा है, ये शीथ दिख रहा है, ये कवरिंग दिख रहा है ऊपर में, यहाँ तक मिडिल पीस तक, ठीक है ना, याद रहेगा। अब एक्रोजोमल रिएक्शन जो अलाउ करता है रिलीज ऑफ द केमिकल कंटेंट्स प्रेजेंट इन द एक्रोजोम, ठीक है। यहाँ पे सारे के सारे। अब बेटा बात करेंगे किसका? oogenesis का बात करेंगे, oogenesis की बात करेंगे। तो थोड़ा सा oogenesis में मैं इनिशियल बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें करने वाला हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट बातें करने वाला हूँ। oogenesis के समय आपको बात करना है कि oogenesis किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको इग्नोर मत करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए क्या कंडीशन है कि देखो हमारे पास क्या होता है, जर्मिनल एपिथेलियल कहाँ है? ओवरी के अंदर। जर्मिनल एपिथेलियल क्या होता है कि उसमें जो है सेल जो है उसमें कन्वर्ट होकर माइटोसिस होकर के प्राइमरी oocyte, ठीक है ना, उगोनियम, फिर उगोनियम से डिफ्रेंशिएट होकर के प्राइमरी oocyte बनाते हैं। अब प्राइमरी oocyte जो है चारों तरफ से ग्रेनुलोसा सेल से घिर जाते हैं, ग्रेनुलोसा सेल से घिर जाते हैं तो उसको प्राइमरी फॉलिकल्स बोलते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर हो गया। और ज़्यादा जो है ग्रेन्यूल्स जो है मतलब कि ग्रेनुलोसा सेल्स आकर के उसको घेर लेते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है कि एक स्पेशल टाइप की जो लेयर बनती है बेटा उसको बोलते हैं थीका, ग्रेनुलोसा सेल्स के अलावा। तो आपकी एनसीईआरटी मेंशन करती है कि थीका डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी oocyte, लेकिन बिल्कुल नहीं बेटा। मैं यहाँ पे लिखा हुआ लाइनें आपको दिखाऊंगा कि मतलब कि ये प्राइमरी oocyte हो गया अंदर में, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है कि ये सेकेंडरी फॉलिकल्स हो गया, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, लेकिन अभी भी इसके अंदर क्या है? प्राइमरी oocyte ही है। यहाँ पे टर्सरी फॉलिकल्स, इसमें ये थीका जो है, ये थीका कन्वर्ट हो जाता है बेटा किस में? थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, दो लेयर। और इसके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, एक खाली सा जगह बन जाता है, एक कैविटी बन जाता है जिसको बोलते हैं क्या? एंट्रम। एंट्रम भरे होते हैं एक फ्लूइड से जिसको लिक्वर फॉलिकुलाए बोलते हैं। ये दिख रहा है बेटा, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको लिक्वर फॉलिकुलाए बोलते हैं, ठीक है। अब क्या कंडीशन है कि यहाँ पे जैसे ही बात करें तो ये इसमें क्या होता है कि टर्सरी फॉलिकल्स के अंदर मियोसिस स्टार्ट हो जाता है। और मियोसिस स्टार्ट होता है और किस तरीके से होता है आपको बताएं तो मतलब कि उगोनिया जो बनते हैं, अ पेयर ऑफ मिलियंस ऑफ उगोनिया फॉर्म्ड इन ईच ओवरी। हम बात करते हैं कि फीमेल के कंडीशन में पेयर्ड ओवरी होता है, ठीक है ना। अब प्रत्येक में पेयर्स ऑफ मिलियंस ऑफ क्या होता है? उगोनिया। अब ये उगोनिया बच्चे के कब बनते हैं? 25 वीक ऑफ IUL। कितना? 25 वीक ऑफ IUL बोले तो इंट्रा यूटेराइन लाइफ, मतलब कि जो माँ के गर्भ में बच्ची 25 सप्ताह की है उसी समय उगोनिया बन के तैयार है। नो अदर उगोनिया आर एडेड और फॉर्म्ड आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी। NCERT की लाइन है बेटा, मैं वहाँ पे दिखाऊंगा। उगोनिया का न तो बनता है न ही ऐड हो सकता है बच्चे के जन्म के बाद। इसका मतलब है कि जो फीचर है बिल्कुल उसका फ्यूचर जो है बन के तैयार है ऑलरेडी, अब नहीं बनने वाला है। तब तो एक समय आता है जो ये ख़त्म हो जाती है, मेनोपॉज हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट को बोलते हैं मेनार्की और एंड को बोलते हैं जब पॉज आ जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, उसको मेनोपॉज कहते हैं, ठीक है ना। तो कब अराउंड 45 to 50 ईयर्स, 50 ईयर्स एनसीईआरटी मेंशन करती है। तो उस समय मेंस्ट्रुएशन सीज, ओवुलेशन सीज, बच्चा देना सीज, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, ये छोटा सा मैं लेबलिंग बना रहा हूँ। ये इसके अंदर जो है ये टर्सरी फॉलिकल्स चेंज हो जाता है आपको ग्राफियन फॉलिकल्स में। मतलब कि ये टर्सरी हो गया, टर्सरी किस में? ग्राफियन फॉलिकल्स में। ग्राफियन फॉलिकल्स जो क्या बोलते हैं इसको? मैच्योर फॉलिकल्स कहते हैं। और इसमें क्या होता है बेटा, इसके अंदर अब क्या होता है कि मियोसिस 1 जो है स्टार्ट हो जाता है। इसमें फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte बनता है। यहाँ पे सेकेंडरी oocyte, यहाँ तक प्राइमरी oocyte, ठीक है बेटा।
सॉरी यहाँ पे टर्सरी में सेकेंडरी ओसाइट, ये सेकेंडरी फॉलिकल्स के कंडीशन में प्राइमरी ओसाइट, ठीक है ना। अब जो है ये सेकेंडरी ओसाइट बाहर आ गया, फर्स्ट पोलर बॉडी। अब सेकेंडरी ओसाइट के कंडीशन में क्या होता है, रिमेन्स कवर्ड होते हैं जोना पेलोसिडा। सेकेंडरी ओसाइट के कंडीशन में जो आपकी एनसीईआरटी लिखती है जोना पेलोसिडा से बनते हैं, मतलब कि ये फॉर्म बाय द सेकेंडरी ओसाइट, मतलब कि ये जोना पेलोसिडा सेकेंडरी ओसाइट से बनता है, एनसीईआरटी बोलती है। लेकिन रियली क्या है जी, करेक्ट क्या है, जोना पेलोसिडा एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो प्रोड्यूस होती है प्राइमरी ओसाइट और फॉलिकुलर सेल से। बिल्कुल करेक्ट है, सेकेंडरी ओसाइट से नहीं होती है। ये ग्लाइकोप्रोटीन है, जोना पेलोसिडा सबसे ऊपर लेयर होता है सेकेंडरी ओसाइट, मतलब कि इसका फॉलिकल्स का। और ये जो प्राइमरी ओसाइट और किसके द्वारा जो है, फॉलिकुलर सेल से, जो ठीक है ना, ग्रैनुलोसा सेल्स, इस सब से क्या होता है कि आपका ये जोना पेलोसिडा बनता है। बिल्कुल ये लाइनें आपको याद रखना। अब क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर होते हैं और इससे अंडा निकलते और क्या निकलते, सेकंड पोलर बॉडी निकलता। इस सेकेंडरी ओसाइट जो है बाहर की तरफ आते हैं और यहाँ पे एक और जो है पोलर न्यूक्लिया बनता। पहला पोलर न्यूक्लिया का फीचर जो है, उसका फैट जो है, उसका भविष्य तय नहीं है कि इट विल डिवाइड और डिजनरेट, पता नहीं है, ठीक है ना बेटा। अब इसको फ्रेश क्लियर करता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ, एक मिनट यहाँ पे क्लियर करता हूँ। ये देखो डायग्राम है, ये देखो बेटा कि हमने कहा कि प्राइमोडियल जर्म सेल्स है हमारे पास। क्या है, प्राइमोडियल जर्म सेल्स है। प्राइमोडियल जर्म सेल्स है कहाँ पे, ओवरी ऑफ द फीटस, बच्चे के ओवरी में। और ये माइटोसिस करने के बाद जो है ढेर सारा, हमने कहा कि 3 फेज को देखेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन फेज, फिर जो है ग्रोथ फेज, फिर जो है मैचुरेशन फेज के देखेंगे। 3 फेज में कंप्लीट होती है oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस। मल्टीप्लिकेशन जिसमें नंबर ऑफ ओगोनिया या स्पर्मेटोगोनिया क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन होता है, दैट मीन्स की ग्रोथ होती है, ये बन जाते हैं प्राइमरी oocyte में। बेटा प्राइमरी oocyte का नेचर कैसा, 2n, और ये ऑनसेट होते हैं यहाँ पे मियोसिस 1। अब क्या कंडीशन है यहाँ देखना, बहुत ही पेचीदा है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के स्टेज को बोलते हैं फीटल स्टेज है, फीटल लाइफ में हो रहा है। मतलब कि माँ के गर्भ में, माँ के ऊम में, माँ के यूट्रस में बच्चे हैं और उसी समय 25 सप्ताह के हैं तब ये प्रोग्राम हो रहा है, ओगोनिया सब बन रहा है। यहाँ पे यहीं से स्टार्ट हो गया बेटा प्राइमरी oocyte जो है। अब क्या होता है, यहाँ पे ग्रोथ हुआ, ये जो है यहाँ पे ऑनसेट होती है मियोसिस, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे ऑनसेट होने के बाद जो है, जैसे ये बात करते हैं, ये जो है ना प्रोफेज 1 में, मतलब कि लैप्टोटीन और प्रोफेज 1 और प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, मतलब मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में 5 फेज, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। तो डिप्लोटीन स्टेज में जाकर के अरेस्ट हो जाता है। तब तो बोला जाता है, सेल डिवीजन पढ़ते हो कि डिप्लोटीन स्टेज में लॉन्ग फ्रॉम मंथ्स टू ईयर। तो कितने दिन चलेंगे, देखो बेटा, ये तो बच्चे तो जन्म ले लिया लेकिन अरेस्ट है। फिर जो है बच्चे बचपना तय कर लिया, ग्रोथ हो रहा है, फिर जो है प्यूबर्टी भी अटेंड कर लिया। जब प्यूबर्टी अटेंड करता है बेटा, तो यहाँ पे कुछ होने लगता है, हार्मोनल चेंजिंग होता है। और हार्मोनल चेंजिंग में एफएसएस, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करने लगते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के द्वारा कुछ सोचने लगते हैं। तो जाकर के क्या होता है, इसका प्राइमरी मतलब कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है बेटा, और 2 सेल बन जाते हैं। एक को सेकेंडरी oocyte बोलते हैं, दूसरा पोलर बॉडी बोलते हैं, मतलब कि फर्स्ट पोलर बॉडी बोलते हैं, जिसमें मतलब कि या तो डिवाइड करता है या डिजनरेट करता है। देयर इज नो क्लियर कट डिफरेंशिएशन, नहीं पता है किसी को। अब यहाँ पे बात करते हैं बेटा कि ये जैसे ही अब क्या होता है, माजरा बहुत ही पेचीदा है। देखिए सेकेंडरी मतलब कि ये चीज़ें बहुत ही oogenesis बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहाँ हो गया हमारा मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया, मियोसिस 2 स्टार्ट होगा और ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी हुआ तो यहाँ पे मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे क्या होता है कि सेकेंडरी oocyte बनते हैं और ये भी अरेस्ट हो जाते हैं मेटाफेज 2 में। एक प्रोफेज में, दूसरा प्रोफेज 1 में, दूसरा मेटाफेज 2 में, मियोसिस 2 है। जब तक यहाँ पे स्पर्म की एंट्री नहीं होती, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तब तक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी oocyte नहीं बनेंगे और सेकेंडरी पोलर बॉडी, सेकेंडरी oocyte
ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं ऊटीड या ओवम, यहाँ पे सेकंड पोलर बॉडी बनते हैं। तो कन्फ्यूजन होती है कि यदि यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड करेंगे तो 1 से 2 बनेगा और एक यहाँ पे बन गया तो 3 होगा, लेकिन किसी को पता नहीं है। ये यदि ख़त्म हो जाते हैं, डिजनरेट मतलब कि डिवाइड नहीं करते हैं, ऐसे ही रखा हुआ है, तो कितना 2 पोलर बॉडी, ठीक है ना। ये सारी राम कहानी है बेटा, आप पढ़ सकते हो उसको। ये देखो मल्टीप्लिकेशन फेज क्या होता है कि सर्टेन सेल्स जर्मिनल एपिथेलियल और फीटल ओवरी, ठीक है ना, ये जो है माइटोसिस होता है, कपल्स ऑफ द मिलियंस ऑफ ओगोनिया बनते हैं, फिर ग्रोथ होता है, ओगोनिया डिफरेंशिएट होकर के क्या बन जाते हैं, ये लार्ज साइड ओसाइट बन जाता है जो सराउंड कर लेता है बहुत सारा सेल्स जो मैचुरेशन फेज में जाते हैं। ये थर्ड जो है थर्ड मंथ ऑफ द ओसाइट इंटर इन मियोसिस 1 अरेस्ट एज प्रोफेज 1 मतलब डिप्लोटीन, ठीक है ना, अनटिल द सेक्सुअली मैच्योरिटी मतलब प्यूबर्टी जब तक अटेन नहीं करता है, मतलब 12 बरस तक नहीं होता है, ठीक है ना। आप कह रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स डिजनरेटेड ड्यूरिंग द अप टू द प्यूबर्टी। पहले तो एक ओवरी में कपल्स ऑफ मिलियंस ऑफ उगोनिया बना हुआ है, लेकिन धीरे 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 डिजनरेट करते करते प्रत्येक ओवरी में कितना 60 से लेकर के 80,000 उगोनिया बच गया। मान के चलो 1 लाख, दोनों ओवरी में कितना 2 लाख। इसका कैलकुलेशन मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में बताऊंगा आपको, बहुत ही जोरदार है, आपको सब समझ में आएगा कौन से पीरियड है, सारे के सारे बात करेंगे। चलो एनसीईआरटी पे पहले बात करेंगे। यहाँ से 60 से 80,000। आप कह रहे हैं कि मियोसिस रीस्टार्ट ऑन ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू द एफएसएच इज रिलीज, ठीक है ना। मियोसिस 1 कंप्लीट होता है प्रायर टू द ओवुलेशन, पहले और सेकेंडरी ओसाइट लार्ज सेल्स बन गया, एक पहला जो पोलर बॉडी बन गया, और सेकेंडरी ओसाइट में क्या होता है न्यूट्रिएंट रिच अमाउंट में होता है, ठीक है ना, ठीक है। डिवाइड टू या डिजनरेट किसी को पता नहीं है। सेकेंडरी ओसाइट अंडरगो द मियोसिस 2 एंड ये क्या करता है सेकेंडरी ओसाइट अरेस्ट हो जाता है इसमें मेटाफेज 2 में, और ये चेंज होता है ग्राफियन फॉलिकल्स एंड सेकेंडरी ओसाइट passes to the oviduct, entry of a sperm triggers the complete of the meiosis 2, बनते क्या ooted और सेकेंडरी पोलर बॉडी। ये बातें समझ में आता है बेटा। अब यहाँ पे थोड़ा सा जैसे बात करेंगे कि ये आपको समझना पड़ेगा बिल्कुल, मतलब कि ये आँख नाक सब खोल करके समझना पड़ेगा। मैं एनसीईआरटी को भी दिखाऊंगा अभी का भी। तो यहाँ पे बेटा बात करते हैं ऊजेनेसिस को, तो यहाँ पे उगोनिया है ढेर सारा, माइटोसिस और डिफ्रेंशिएशन हो गया तो ढेर सारा बन गया, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ये क्या हो रहा है प्राइमरी oocyte, ये 2n बेटा। तो कब बेटा ये देखो कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ देख रहे हो, ये फीटल लाइफ है, यहाँ तक बर्थ हुआ, और ये प्राइमरी oocyte अभी भी ऐसे ही है, बर्थ ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा ये लाइन, ठीक है। यहाँ पे मियोसिस 1 कंप्लीट होगा और ये क्या करेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte बनाते हैं, और सेकेंडरी oocyte में सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है, ये भी अरेस्ट हो जाते हैं किस कंडीशन में, यहाँ पे तो एफएसएस बना, यहाँ पे कंडीशन है कि जैसे ही मैच्योर होते हैं मतलब प्यूबर्टी अटेन कर लेती है उस समय में क्या होता है, प्यूबर्टी अटेन तो हुआ ही है, और दूसरा क्या कंडीशन है कि स्पर्म की एंट्री होती है, तो जा करके ओवम बनते और सेकेंड पोलर बॉडी बन जाता। तो प्यूबर्टी हो गया, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव, ठीक है ना, एडल्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज। तो आपको जो है प्राइमरी oocyte तक की कहानी जो है डिप्लॉयड वाला है बेटा, उसके बाद जो है हैप्लॉयड वाला है, याद रहेंगे। अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा कि ये जैसे ही अपन बात करें तो ये देख रहा है कि एक जो है कैविटी बना बेटा, ये कैविटी को क्या बोलते हैं, ठीक है ना, एंट्रम, ये भरे रहते हैं लिक्विड फॉलिकुलाई, ठीक है ना, फॉलिकुलर सेल्स है, ग्रेनुलोसा सेल्स ऊपर में थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, ठीक है ना। यहाँ पे बेटा होगा क्या, ये कोरोना रेडियाटा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना, ये सेकेंडरी oocyte इसके अंदर है, ये क्या है बेटा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स है। ग्राफियन फॉलिकल्स क्या होता है आगे चल के बात करेंगे। चलो अपने को एनसीईआरटी थोड़ा सा देखना है।
एनसीईआरटी देखनी है तो एनसीईआरटी में यहाँ स्पर्म और उगोनिया यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे बेटा, तो थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ के सुनाऊंगा, ज़्यादा नहीं करूँगा, डीप नहीं जाऊँगा, कर दिया हूँ। यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस हो रहा है, इससे क्या बन गया है भाई, रिमार्केबल डिफरेंसेस है। क्या डिफरेंसेस है बेटा, कि डिफरेंस ये है कि दोनों में स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के समय में दोनों में डिफरेंसेस है कि गैमेटोजेनेसिस जो है मेल के कंडीशन में, स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ, बात पहले ही कर चुके हो, दौड़ता हुआ घोड़ा और मर्द कभी बुरा नहीं होता है। स्पर्म जब भी रिलीज होगा रिसेंट होगा और बिल्कुल तरोताज़ा होगा और फर्टाइल होगा, ठीक है ना। लेकिन कंडीशन है कि फीमेल की कंडीशन में अराउंड 45 to 50 ईयर्स, 50 ईयर्स में उसकी क्या होती है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एमसीज हो जाता है, जिससे क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। पहला मेंस्ट्रुएशन को मेनार्की कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, कपल ऑफ मिलियंस ऑफ गैमीट बनते हैं, गैमीट मदर से उगोनिया बन जाते हैं। इसमें क्या कहते हैं, फीटल ओवरी में नो अदर उगोनिया, वही बात करते हैं, उगोनिया बना करके फॉर्म विद इन द फीटल ओवरी, ठीक है। आप कह रहे हैं कि नो अदर उगोनिया आर फॉर्म्ड और एडेड आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब क्या कह रहा है कि यह सेल जो डिवीजन में इंटर करता है प्रोफेज 1 में म्योसिस में टेम्पररीली अरेस्ट हो जाता है, किस में जी, प्राइमरी oocyte में, प्राइमरी oocyte कहलाते हैं। अब प्राइमरी oocyte जो गेट सराउंडेड बाय द ग्रेनुलोसा सेल्स, तो ये कहलाता है प्राइमरी फॉलिकल्स। अब ये जो है लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल्स डिजनरेट होते हैं ड्यूरिंग द बर्थ टू द प्यूबर्टी, भैया मिलियंस ऑफ, तो बचते कितने हैं प्यूबर्टी के टाइम में, 60 से 80 हज़ार इन ईच ओवरी, ठीक है ना। अब क्या करें, प्राइमरी फॉलिकल सराउंड्स होते हैं ग्रेनुलोसा सेल से और न्यू थीका सेल से, जो क्या कंडीशन है सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और सेकेंडरी फॉलिकल्स जो है टर्सरी फॉलिकल्स में चेंज हो जाते हैं, जिसमें एक कैविटी होती है जिसको एंट्रम कहते हैं, वो भरे होते हैं एक लिक्विड से जिसको लिक्वर फोलिकुला बोले थे। याद होना चाहिए बेटा, याद होना चाहिए, हर बात के याद होना चाहिए आपको। हर बातें याद होना चाहिए, सब बातें दिमाग में चलते रहना चाहिए। जो भी बात मैं बताता हूँ वो कैविटी को क्या बोलते हैं, लिक्विड फोलिकुला से भरे रहते हैं। ये किसका, टर्सरी फॉलिकल्स, ठीक है ना। सेकेंडरी फॉलिकल्स किस में, टर्सरी है। टर्सरी कैसे पहचानोगे, एक फ्लूइड कैविटी हो तो फ्लूइड को क्या बोलते हैं, लिक्विड फोलिकुला। थीका लेयर्स आर ऑर्गेनाइज इनटू थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, ठीक है ना। इट इज इम्पॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट स्टेज प्राइमरी oocyte, टर्सरी फॉलिकल्स ग्रो इन साइज, ठीक है ना, कंप्लीट इट्स फर्स्ट म्योटिक डिविजन एंड क्या करा कि इट इज अनइक्वल डिवीजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द लार्ज जो है सेकेंडरी oocyte, और एक टाइनी सी छोटा सा जो है क्या हो जाएगा जी, छोटा सा पोलर न्यूक्लिया हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंसेस दिख लीजिए बेटा, देखिए, ये देखिए, ये ओवेरियन चेंजेज आपको दिखता होगा, बिल्कुल यहाँ पे दिखेगा। मैं इसको इधर कर देता हूँ। ये जो दिख रहा है यहाँ पे देखिए ब्लड वेसल सब है, ये जुड़ा हुआ रहता है। ये प्राइमरी फॉलिकल्स है, ये जो है सेकेंडरी फॉलिकल्स हो गया। ये टर्सरी जो एंट्रम की बात करा जा रहा है, ये ग्राफियन फॉलिकल्स हो गया जो मैच्योर फॉलिकल्स की बात करते हैं। यहाँ से सेकेंडरी oocyte या वो बाहर की तरफ जाते हैं ओटीट। ये जो है ये अब डिब्बा जो बच गया, इस डिब्बा को कॉर्पस लूटियम, लोटा खाली डिब्बा बच गया, कॉर्पस लूटियम बोलते। और कॉर्पस लूटियम साइज में बड़े होंगे क्योंकि इसको प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करना होता है फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट गैस, ठीक है ना। अब ये जो है डिजनरेट जब नहीं हुआ तो डिजनरेट करने, तो कॉर्पस एल्बिकांस इसको बोलते, ये डिजनरेट हो गया। पूरा साइकिल दिख रहा है। सेकेंडरी oocyte, ठीक है ना, बल्क न्यूट्रिएंट और साइटोप्लाज्म होते हैं, क्यों होते हैं, नरिशमेंट देने के लिए, ठीक है ना बेटा। अब क्या आ रहा है कि फर्स्ट म्योटिक डिवीजन से फर्दर और डिजनरेट, मतलब वहाँ पे हो ख़त्म हो जाते हैं। फर्स्ट पोलर बॉडी बने या ख़त्म हो वो सर्टेन नहीं है। एट प्रेजेंट नॉट क्लियर कट अबाउट टर्सरी प्राइमरी फर्स्ट पोलर बॉडी। अब टर्सरी फॉलिकल्स चेंज हो जाते हैं, किसमें, ग्राफियन फॉलिकल्स जो मैच्योर फॉलिकल्स कहते हैं, और उसके अंदर जो है सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स होते हैं। न्यू थीका लेयर जो बनते हैं इसके पास, ग्राफियन फॉलिकल्स नॉर रप्चर रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte,
और यहाँ पे क्या हो जाता है जी, ये प्रोसेस जो बोलते हैं ओवम निकलने का, दैट इज़ ओवुलेशन फेज। तो आगे अपना बात करना मेंस्ट्रुएशन के कंडीशन में। ये देखिए डायग्रामेटिक व्यू है, आपको दिखता होगा स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के कंडीशन में दोनों को दोनों दिखता होगा डिफरेंसेस। देखिए बेटा यहाँ पे बिल्कुल आपको दिखता होगा कि ये एट प्यूबर्टी जो है ये स्पर्मेटोगोनिया है, माइटोसिस से डिफरेंशिएशन हो गया तो बहुत सारा बन गया। इसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये है, इसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो गया, डिवीजन हुआ तो यहाँ पे ये बना दिया 2, यहाँ पे सेकंड मियोटिक डिवीजन होता है, ये दिख रहा है ना, ये बना दिया क्या स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स में फिर डिफरेंशिएशन होता है जो स्पर्मेटोजुआ को बना दिया, तो ये क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के स्टेज को क्या बोलते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पे देखिए उगोनिया ढेर सारा, इसमें माइटोसिस से डिफरेंशिएशन होता है। ये फीटल स्टेज है, पैदा होने से पहले माँ के गर्भ में बच्ची है, पैदा हुआ, बड़ी हुई, प्यूबर्टी हुआ, होने के बाद जो इसके मियोसिस 1 जो प्रोफेज 1 के डिप्लोटिन स्टेज में अरेस्ट था वो कंप्लीट हो गया, मियोसिस कंप्लीट हो गया तो क्या बना दिया फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी ओसाइट, और इसमें फिर से मियोसिस 2 होता है बेटा, तो ओवम बनते और सेकेंड पोलर बॉडी ये अडल्ट स्टेज में होता है। इतने बातें तो समझ में आता है।